सभी को नमस्कार। स्टडी चैनल योर सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। हम साइकोलॉजी में अधिगम टॉपिक कर रहे हैं और अधिगम टॉपिक में हमारे अधिगम के सिद्धांत चल रहे हैं और आज हम करेंगे अधिगम के सिद्धांतों में संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये हमारा छठा सिद्धांत है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है जीन पियाजे ने दिया है। तो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, संज्ञान का आप क्या मतलब समझते हैं? संज्ञान का मतलब है कि जैसे तर्क वितर्क वे मानसिक क्रियाएं जो या आंतरिक उत्पाद जो व्यक्ति को कुछ जानने के लिए अग्रसर करते हैं वो संज्ञान होते हैं। जैसे कि तर्क वितर्क करना, वर्गीकरण करना, गणना करनी, चिंतन करना, कल्पना करना या फिर समस्या समाधान करना, ये जो है संज्ञान के अंतर्गत आते हैं। आपको संज्ञान का समझ में आ गया कि वो मानसिक क्रियाएं या आंतरिक उत्पाद जो व्यक्ति को जानने के लिए अग्रसर करते हैं। तो संज्ञान विकास जो है जीन पियाजे की देन है। संज्ञान का अर्थ है तर्क, चिंतन, कल्पना, समस्या समाधान, वर्गीकरण, विश्लेषण आदि। ये सभी प्रवृत्तियां क्या हैं? संज्ञान है। तो इनमें से जो कुछ प्रवृत्तियां होती हैं वो जन्मजात होती हैं और कुछ प्रवृत्तियां जो है अर्जित की जाती हैं और इन प्रवृत्तियों के कारण ही मनुष्य जो है सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना जाता है। जो ये प्रवृत्तियां हैं जो कुछ जन्मजात हैं, कुछ अर्जित की जाती हैं, तो इनके कारण जो है मनुष्य जो सर्वश्रेष्ठ बन जाता है, सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना जाता है। तो संज्ञान विकास का सिद्धांत जो है जीन पियाजे ने दिया है और जीन पियाजे ने जो है ये जीन पियाजे के अनुसार जो है जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है तो उसके जो संज्ञान जो है विकास जो है किस प्रकार से होता है ये उन्होंने बताया है। तो जीन पियाजे ने जो है संज्ञान विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं, वो एक बार मोटे तौर पर आपको बता देती हूँ कि 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। स्वेदिगामक अवस्थाएं हैं, नंबर 2 पर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है और नंबर 3 पर जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और नंबर 4 पर जो है वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। ये जो है 4 अवस्थाएं संज्ञान विकास की जीन पियाजे ने बताई है। तो इनका हम विस्तार से वर्णन जब बाल विकास करेंगे तब करेंगे। तो सिद्धांत जो ये दिया है वो जीन पियाजे ने दिया है। अब देख लेते हैं कि सिद्धांत की अवधारणाएं या मुख्य बातें क्या हैं, कि जीन पियाजे ने जो संज्ञान विकास सिद्धांत दिया है उसकी अवधारणा या मुख्य बातें कौन सी हैं। पियाजे के अनुसार बालक और वातावरण के मध्य अंतःक्रिया के कारण बालक का संज्ञानात्मक विकास होता है। जीन पियाजे क्या कहते हैं कि बालक जो है वो वातावरण के मध्य जो रहता है यानी समाज में जो रहता है, जो आसपास का उसका वातावरण है उसके साथ जो अंतःक्रिया करता है उसके कारण जो बालक का संज्ञानात्मक विकास होता है यानी कि वो सीखता रहता है। तो ये जो है पियाजे बोलते हैं कि पियाजे के अनुसार बालक और वातावरण के मध्य जो अंतःक्रिया होती है उसके कारण जो संज्ञानात्मक विकास होता है। अनुकूलन, अब मुख्य अवधारणा मुख्य बातें कौन सी? अनुकूलन क्या है? पियाजे के अनुसार बालक में कुछ जन्मजात शक्तियां होती हैं जिनके द्वारा वह वातावरण के साथ समायोजन करता है, जिसे अनुकूलन कहते हैं। यानी कि पियाजे मानता है कि बालक में कुछ जन्मजात शक्तियां होती है और कुछ अर्जित शक्तियां होती है। कुछ वह अर्जित करता है, कुछ उसमें जो है जन्मजात शक्तियां होती है और जो जन्मजात शक्तियां हैं वातावरण के साथ रहता है, जो वातावरण में आज उसके पास का जो वातावरण रहता है वहाँ जो रहता है वह उस अपनी जन्मजात शक्तियों के द्वारा जो है वह कुछ सीखता है, ग्रहण करता है और वातावरण के साथ जो है समायोजन कर लेता है। उसी को ही पियाजे ने अनुकूलन कहा है। अब अनुकूलन में 2 क्रियाएं होती हैं। वे 2 क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? एक आत्मसातकरण होती है और दूसरी होती है समायोजन। आत्मसातकरण और समायोजन ये अनुकूलन की 2 क्रियाएं हैं। आत्मसातकरण क्या होता है कि जब बालक समस्या समाधान के लिए पूर्व में सीखी गई बातों का सहारा लेता है, यानी कि जब कोई भी समस्या जब बच्चे के सामने आती है और बालक को पहले कोई कुछ सीखा हुआ है, उस जो सीखा है उस अनुभव के द्वारा ही बालक जो है उस समस्या सहारा लेते हुए समस्या का समाधान करता है। यानी कि जो बच्चा के सामने कोई भी समस्या आती है तो वह अपने पूर्व में जो सीखी गई बात है उसका अनुभव को जो है उसका सहारा लेते हुए जो है अपनी समस्या का समाधान करता है। ये आत्मसातकरण कहलाता है। अब समायोजन क्या है? वातावरण के साथ बालक की सहज रहने की प्रक्रिया। बालक जिस भी वातावरण में रहता है उसके साथ जो है अपने आप को समायोजन कर लेता है, यानी अपने आप को उसके अनुसार ढाल लेता है। तो वातावरण के साथ बालक की सहज रहने की प्रक्रिया ही समायोजन कहलाती है। तो जो ये अनुकूलन है, अनुकूलन और अनुकूलन की 2 क्रियाएं हैं, ये हमने देखी। नेक्स्ट है समय धारण। समय धारण जो है ये जो आत्मसातकरण और समायोजन में संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया को ही समय धारण कहा है। जो हमने अनुकूलन की 2 क्रियाएं की हैं, आत्मसातकरण और समायोजन, इनमें जब संबंध स्थापित हो जाता है
और इस संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, साम्य धारण कहते हैं। नेक्स्ट है संरक्षण। वातावरण में स्थिरता व परिवर्तनशीलता को समझने की योग्यता को ही पियाजे ने संरक्षण नाम दिया है। आप जिस वातावरण में रह रहे हैं, परिवर्तनशीलता तो देखो होती ही रहती है, परिवर्तन होता ही रहता है, समाज में विचारों में परिवर्तन होता रहता है, वातावरण में भी होता है, यानी उसमें जो स्थिरता और परिवर्तनशील, इनमें जो समझने की योग्यता होती है उसी को जो है पियाजे ने संरक्षण नाम दिया है। यानी कि जब बालक वातावरण में स्थिरता और परिवर्तनशीलता को समझने की योग्यता रखता है तो उसको पियाजे ने क्या नाम दिया है, संरक्षण नाम दिया है। नेक्स्ट है मानसिक क्रियाएं। समस्या समाधान के लिए बालक की जिस मानसिक योग्यता को काम लेता है उसे मानसिक क्रियाएं कहते हैं। बालक में जो कुछ जन्मजात शक्तियाँ होती हैं और जैसे जैसे बालक बड़ा होता है तो मानसिक उसका विकास होता रहता है, मानसिक योग्यताएं जो है उसकी जो विकसित होती रहती हैं। और जब भी कोई समस्या आती है तो अपनी मानसिक योग्यताओं को काम में लेते हुए जो समस्या का समाधान करता है, कोई समस्या का हल अपना ढूंढता है। वह तो समस्या समाधान के लिए बालक जिस मानसिक योग्यता को काम लेता है उसे मानसिक क्रियाएं कहते हैं। और मानसिक योग्यता में जो अनेक तत्व शामिल होते हैं, जैसे जी कारक, एस कारक, ये जो है इनका समूह है। तो समस्या समाधान के बाद जिस मानसिक योग्यता को काम लेता है वो क्या कहलाती है, मानसिक क्रियाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक संरचना। मानसिक योग्यताओं के समूह को संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं। यानी कि जो मानसिक योग्यताएं हैं जिसमें जी कारक, एस कारक, ये सब आते हैं, इन योग्यताओं का जो समूह होता है उसे संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं, जिसके काम जो है बालक तर्क वितर्क करता है, वर्गीकरण करता है, तुलना करता है, समानता करता है, समस्या समाधान करता है। ये जो है संज्ञानात्मक संरचना मानसिक योग्यताओं के समूह को कहते हैं। नेक्स्ट है विकेंद्रीकरण। वस्तुओं के वास्तविक रूप को समझना ही विकेंद्रीकरण कहलाता है। यानी कि बच्चा जब वस्तुओं के वास्तविक रूप को समझ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, विकेंद्रीकरण कहते हैं। शैशवावस्था में जो शिशु आत्म केंद्रित होता है और बाल्यावस्था में क्या होता है, विकेंद्रीकृत होता है। यानी बाल्यावस्था में जो है बच्चा जो है वस्तुओं को वास्तविक रूप समझने लग जाता है। नेक्स्ट है स्कीम या स्कीम्स। बालक का वह संगठित व्यवहार जिसे वह बार बार दोहराता है उसे क्या कहते हैं, स्कीम कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा भी गए हैं और आगे पूछने की संभावना भी है। यानी कि बालक का वह संगठित व्यवहार जिसे वह बार बार दोहराता है। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ कि स्कूल में जाने से पहले बच्चा नहाता है, कपड़े पहनता है, अपने बैग को व्यवस्थित करता है, टिफिन व्यवस्थित करता है, ये जो हर रोज का कार्य है उसका। और वह बालक जो संगठित, ये बालक जब हर रोज बार बार वह काम करता है तो ये बालक का क्या है, संगठित व्यवहार है जिसे वह बार बार दोहराता है। तो ये हमने जो है कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं या मुख्य बातें की हैं। नेक्स्ट करते हैं स्कीमा। स्कीमा क्या है? पियाजे के अनुसार मानव विकास 3 बातों पर निर्भर करता है। पियाजे क्या कहता है कि मानव का जो विकास होता है वह 3 बातों पर निर्भर करता है। वे कौन कौन सी हैं? भौतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण और परिपक्वता। भौतिक पर्यावरण जी आप आसपास का भौतिक वातावरण कैसा है, जैसे कि जलवायु, जिस हिसाब से जलवायु होती है उसी प्रकार से मानव का विकास होता है। जलवायु का प्रभाव भी जो है मानव विकास पर पड़ता है, तो ये भौतिक पर्यावरण से संबंधित आता है। सामाजिक पर्यावरण, जिस समाज में आप रहते हो वहाँ का किस प्रकार का वातावरण है, किस प्रकार का पर्यावरण है, उसमें रहकर जो मानव का विकास होता है। जिस तरह के शिक्षित लोग होते हैं या कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, जिस प्रकार का वहाँ पर सामाजिक पर्यावरण होता है उसी के अनुसार जो मानव का विकास होता है। तो ये जो है मानव विकास जो सामाजिक पर्यावरण पर भी निर्भर करता है। नेक्स्ट है परिपक्वता। परिपक्वता से भी जो मानव का विकास होता है। ये जो तीनों बातें हैं ये जो है मानव विकास को निर्भर करते हैं, यानी इससे जो मानव का विकास जो प्रभावित होता है। और इन तीनों को ही जो समन्वित रूप है उसको पियाजे ने क्या कहा है, स्कीमा कहा है। तो इसको भी ध्यान में रखना, स्कीमा इंपॉर्टेंट है कि पियाजे ने स्कीमा क्या है कि भौतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण और परिपक्वता, इन तीनों के समन्वित रूप को ही स्कीमा कहते हैं। तो ये हमने जो है पियाजे के द्वारा दिया गया संज्ञान विकास का सिद्धांत किया है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। तो मैं छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आपको तैयारी करवा रही हूँ। तो 5